हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग सपना कुमारी ऑफिशियल में। तो मैं गई थी अपनी ननद की शादी में, तो वहाँ की डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये रामलला के एक दिन पहले का था, तो और भी मुझे बहुत खुशी होती कि इतने दूसरे दिन रामलला आने वाले थे और उस दिन के पहले उसकी शादी। बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए वहाँ की साज सजावट, बहुत प्यारी साज सजावट थी, बहुत अच्छा ही लग रहा था। हाँ, होता है सब जगह ऐसा ही होता है, कुछ नया नहीं था, लेकिन बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो कमेंट में आप भी बताइएगा कि कैसा है वहाँ का साज सजावट। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हम लोग खाना पीना का सामान था, सब खाने के लिए आए थे, लोग खाना खा रहे थे। और ये देखिए वहाँ का मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। ये स्टॉल था, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि कोई लग ही नहीं रहा था। लेकिन कोई है ऐसी ठंड जो लड़कियों को पूरे कपड़े पहने, लड़के तो कोट पैंट में और लड़कियाँ, लड़कियों का तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई अभी तक ऐसी ठंड नहीं बनी है जो जनवरी के महीने में भी लड़कियों को कपड़े पहना दें, फुल स्वेटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे बारात का स्वागत करने के लिए सब लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि बाहर बारात आ रही थी और हम लोग हॉल के अंदर थे। तो ये देखिए बाहर की ढिचिक ढिचिक, वो बहुत अच्छी थी। बारात का भी आगमन बहुत अच्छा था और इधर के भी, उधर कुल मिला के मतलब स्वागत भी बहुत अच्छा था, बारात भी अच्छी थी, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा हो रहा था। बट हाँ, ये वो पल होते हैं जब लड़की के लिए सुखद भी होती है और दुखद भी होती है। एक तरफ ससुराल जाने की खुशी, तो दूसरी तरफ मायके से बिछड़ने का गम। दोनों ही, ये उनकी ननद और ननद का ग्रुप खूब मिल के डांस कर रहे थे, खूब मिल के डांस कर रहे थे। उन लोग तो डांस इतना किए ना, वैसा कुछ नहीं है, करते तो हम लोग भी हैं। और यहाँ पे मैं, अब हम लोग अंदर जा रहे थे क्योंकि बाराती को हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे हम अब बारात अंदर, क्योंकि द्वारचार होता है ना, तो द्वारचार के बाद होता, अब द्वारचार हो चुका था, लड़की की एंट्री होनी थी। तो लड़की की एंट्री के लिए इन लोगों ने फोटोग्राफर से स्टेप्स होते हैं ना दुपट्टे वाले, एक दोनों तरफ दुपट्टा पकड़ के रखने वाला, तो वैसा ही कुछ स्टेप इन लोग ने भी किया था। तो मैं प्रॉपरली, इतनी भीड़, आजकल तो कैमरे वाले ही 5-6 कैमरे वाले हम लोग की तरफ से थे और 6-7 कैमरे वाले उन लोग की तरफ थे। तो आजकल तो शादियों में भाई देखने से ज़्यादा तक कैमरे वालों को देखना पड़ता है। कैमरे वाले आगे तरफ और हम लोग पीछे तरफ, लगता है जैसे हम लोग शादी ना देखने गए हों, कैमरे वाले को ही देखने गए हों। हे भगवान! बट हाँ, जो कुछ भी हो, लड़की का चेहरा देखने के बाद तो जो खुशी मिलती है ना, शायद ही शादी में लड़की ही होती है सुपर हिट हीरोइन। तो आज की बॉलीवुड हीरोइन को भी कौन देखना चाहेगा इस दुल्हन के आगे। इतनी प्यारी दुल्हन जिसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो, जिसमें 4 चांद लग रहे हों। देखिए मेरी प्यारी ननद रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। वो तो ऑलरेडी प्यारी हैं ही, अब उनमें हम उनको, उनकी तारीफ में हम लोग उतना कुछ कह भी नहीं सकते जितनी वो प्यारी हैं। बहुत प्यारी हो, ये रहे उन पे दूल्हे राजा। तो देखिए हमारी ननद रानी और नंदोई जी को, क्या मस्त लग रहा है ना, क्या मस्त लग रहा है। दोनों की एंट्री तो यूं लग रही है जैसे कि सलमान खान और ऐश्वर्या की। अब वो अलग बात है कि ऐश्वर्या सलमान खान को ना मिली, लेकिन यहाँ तो मेरे ननद जी को नंदोई जी मिल गए और नंदोई जी को ननद जी मिल गए। क्यों, अच्छा लगा ना? तो बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, किसको लगी इसकी स्टोरी अच्छी और कौन ज़्यादा अच्छा है, ननद जी अच्छी है कि नंदोई जी अच्छे हैं। और ये देखिए फिर से वही हाल है। ये रही साज सजावट, और ये जो ड्रोन था ना, हद कर रखा था। हम लोग बैठे हुए थे देखने के लिए और ये हम लोग को हवा दे रहा था। तो ये देखिए फाइनली कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों लोग, मस्त है। इन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि कुछ सॉल्यूशन था, तो उसे सॉल्व करने के लिए अब इनको तो इंतजार ही नहीं हो रहा था कब आ जाए माला और मैं पहना दूँ जय माला। तो बेचारी मेरी नन्नत जी भी उतारू हो रहे थे और इनका तो हाल ही बुरा था। इन्हें क्या कहे, इन्हें तो लग रहा था ऐसा जैसे सबर ही ना हो रहा हो। वाह, बट बहुत झकास के लग रहे थे, सुपर हिट हीरो। क्यों, सही कहा ना? वाह, अब इनकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। बेचारी मेरी ननद जी है ही इतनी सुंदर नंदन, उसके बाद नंदोई जी की नज़र हटी तो हटी कैसे। तो यह देखिए उनका लहंगा भी बहुत प्यारा था। तो कुल मिला के ना बहुत अच्छी लग रही थी। बट हाँ, ये पल जितनी खुशी के होते हैं ना, विदाई के पल उतने ही गम के होते। तो अब जयमाल आ चुका था, दोनों के हाथों में वरमालाएं रेडी थी, लोग भी तैयार थे कि कैसे वरमाला डाला जाए और तुरंत मैं फटाफट 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 कर दूं। तो क्यों, अब यह देखिए अब जयमाले के लिए सब रेडी हो रहे हैं।
जयमाला डालने के लिए तैयार हैं, ये एक दूसरे को मिलने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना जैसे आप किसी की शादी देखें तो आपको अपनी शादी याद आ जाए, तो कुछ ऐसा ही पल मेरे साथ भी हो रहा था। इन दोनों को देख के मुझे अपना भी याद आ रहा था कि आज के बाद हम लोग हो जाएंगे पराए, और हम कहलाए जाएंगे यहाँ की पराई, और तुम आई हो पराए घर से। बड़ी अजीब सी रस्म होती है ये हम बेटियों के साथ। बेटियाँ जितनी खुश नसीबी से होती है ना, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए बेटियों को विदा करने का। सबकी किस्मत में नहीं होती हैं बेटियां, वो तो ठीक है, पर सबका कलेजा भी नहीं हो पाता है। बहुत कलेजे पे पत्थर रखना पड़ता है बेटियों की विदाई के लिए। अब यहाँ तो इन दोनों से सब्र ही नहीं हो रहा था, कब हो तो मैं इनके जयमाल डाल दूँ, कब हो तो मैं जाऊँ। और समय का इंतजार ख़त्म होता है, इन दोनों ने इंतजार ख़त्म किया। और बेचारे कब करें, ये कैमरे वाले तो छोड़े, कभी ये स्टेप कभी वो स्टेप, कैमरे वाले तो हद करके रखे हुए थे। हम लोग तो जयमाल देखने से ज़्यादा तो कैमरे वाले को ही देख रहे थे। इतने सारे कैमरे वाले ना, इतनी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं होंगी। ये देखिए, वाह, इन कैमरे वालों से ना पीछा छूटे। अब देखिए कब इन लोग को होता है और इन लोग कब एक दूसरे को पहनाते हैं। तो शायद अब कैमरे वाले ने बोल दिया है कि अपना अपना पोजीशन संभाल लें, और इन दोनों ने अपना पोजीशन संभाल लिया है छक्का चौका लगाने के लिए। अब ये इन लोग को मिलता है सिक्सर, इन लोग सिक्सर मारते हैं। ये तो कुछ देखिए इन लोग का यूं एंट्री रहा। तो दूल्हे राजा झुके और दुल्हन ने जयमाला पहना दिया, और इधर दोनों ने दूल्हा दुल्हन ने जयमाल पहन लिया है। क्यों मस्त लगी ना दूल्हा दुल्हन, कितनी अच्छी लग रही है। वाह। हाँ, वीडियो थोड़ा सा फास्ट है बट बहुत अच्छा है, क्योंकि वीडियो को स्लो कर देती ना तो बहुत लंबी वीडियो बन रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करके दिखाना चाहा। और ये रही मेरी दुल्हनिया जी, मेरी ननद जी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हो रहे हैं इन दोनों के फ़ोटो शूट। इन दोनों के फोटो शूट होते होते यह देखिए, ये तो मतलब मत पूछिए, इतने हुए ना कि जिसका लाजवाब था। अब इन दोनों के बाद, और यहाँ पे होनी थी मेरी ननद जी की शादी, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन के लिए तैयार थी। शादी हो गई। अब ये दोनों आए हैं, हम लोग के यहाँ इसे बोलते हैं कोभर। अब यहाँ पे उन्हें चेन उनकी मुट्ठी से खोलनी थी, तो मेरी ननद जी ट्राई कर रही थी, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, सिम सिम दरवाज़ा खुल जाओ। खुले तब तो देखिए खुल पाता है या वो खुद खोलते हैं, ये तो रहा सस्पेंस। अब वो इतनी तेज मुट्ठी बंद किए थे, मेरी ननद जी बेचारी 2 दिन से खाना नहीं खाई थी, और वो इतनी, फिर भी मेरी ननद जी ने खोल ही लिया। अब रही मेरे नंदोई जी की बारी। तो नंदोई जी भी नहीं खोल पा रहे थे। ये देखिएगा मेरी ननद जी कितनी प्यारी हैं, उन्होंने फाइनली खुद ही दे दिया। लो बेटा लो, क्या करोगे, लो। तुम तो खोल नहीं पाई, मेरी नन्ना जी कितनी प्यारी हैं। अब ये दोनों का हो गया था। अब हम लोग तारा अंगूठी चूमने वाला, जिसके अंगूठी चुनते हैं और वो जीतता है। तो यहाँ पे वो गेम हो रहा था, उसमें पानी कुछ कम हो गया था। पानी कम होने की वजह से ना उसका पानी और डाला गया, फिर उसमें ढूंढने की रस्म हुई। तो इसमें तो फाइनली क्या हुआ ना कि 2 बार मेरी ननद और 3 बार मेरे नंदोई जी जीते, क्योंकि मेरी ननद जी थोड़ी सीधी सी है ना, और मेरी ननद जितनी तो तेज कोई है ही नहीं। वो भी सोची क्यों मेरे हस्बैंड की बेइज्जती हो जाए, बार बार मैं ही जीतूंगी, तो इसीलिए उनको जिता रही थी वो। और आजकल तो भाई मोबाइल का ज़माना है, सबके हाथों में मोबाइल रहती है। तो ये देखिए बार बार वो जीत जाती। अब यहाँ पे इन लोग के यहाँ कोबर रहते, इसमें कौड़ियाँ लगाई जाती हैं दोनों तरफ। तो एक मेरी ननद ने लगाया और एक मेरे नंदोई जी ने। तो ये रहा, देखिए मेरे यहाँ वैसे ये नहीं होता, ये इन लोग के यहाँ ये रस्म है। तो किसके यहाँ ये वाली रस्म होती है, थोड़ा कमेंट में बताइएगा। अगर जो भी ये वीडियो देखें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किसके यहाँ ये रस्म होती है। मेरे यहाँ तो नहीं होती है, बट हाँ मेरे नंदोई जी के यहाँ होती, ननद जी के यहाँ होती है, तो उनके यहाँ ये रस्म हुई थी। तो ये इन लोग ने फ़ोटो शूट वाले ने कहा कि भैया लगाते समय प्रॉपर नहीं आई थी, तो दोबारा फ़ोटो शूट होने लगा। अब ये सब रस्में होती रहती हैं, जानते हैं, लंबी चलती हैं।
और इतनी लंबी रस्म देखने के बाद तो सब लोग थक जाते हैं। तो इसके बाद कुछ हो जाए पेट पूजा। तो पेट पूजा का इंतजाम तो होता ही रहेगा। मेरी ननद जी का जो नथ था वो नहीं था, तो नथ पहनाने का थोड़ा सा था कि वो चेहरा सूना सूना था। इसके पहले अब खाना खिलाने से पहले भैया पैर धुले जाएं, तो उनकी साली साहिबा ने उनके पैर धुले। तो पहले नंदोई जी के पैर धुले, फिर मेरी ननद जी के, और उसके बाद होता है दही चटाई की रस्म। तो क्या आपके यहाँ भी होती है? मेरे यहाँ तो होती है। तो पहले दोनों ने दही चाटी और उसके बाद मीठा खाया। तो भाई रात भर के भूखे थे दोनों, तो क्या किया जाए, खाना तो खाना ही है। तो मिले रसगुल्ले और उन्होंने घपा घप खा लिया, और दोनों ने पूरे रसगुल्ले सपाट कर लिए। क्यों भाई? मम्मी ने खाना नहीं खिलाया था नंदोई जी को, जो इतनी तेजी से खा रहे थे। मेरी ननद जी बेचारी तो यूं ही भूखे रह जा रही थी। फोटोग्राफर ने कहा भाई दे दो दे दो, वो खुद से तो खा ही रहे थे, फिर मेरी ननद जी ने भी खिलाया। वो तो बेचारे खुश बीवी के हाथ से खाना खाने के लिए। अब ये रही मेरी ननद जी की बुआ, जिन्होंने लड़के को दिया अंगूठी। अब भाई ये भी देना जरूरी है, नहीं तो ये कहीं जाके शिकायत ना कर दे कि मेरे ससुराल वालों ने तो कुछ दिया ही नहीं। क्यों? ऐसा ही कहा ना मेरे नंदोई जी। तो कैसा रहा? बताइए बताइए, पसंद आई? पसंद आई? भाई पसंद क्यों नहीं आएगी? मेरी मौसी जी ने जो दिया है। अब यहाँ पे आ गया वो समय जब विदाई का था। इस तो इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ये रस्म ही ऐसी होती है ना कि हर एक आदमी भावुक हो जाता है, जो ना भी सोचे वो भी रोने के लिए तैयार हो जाता है। आंखों से आंसू अपने आप छलक आते हैं। आप अपने आंखों के आंसू कितने भी रोके, ये इनका भाई है जो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। ये दोनों भाई बहन बहुत प्यार करते थे। प्यार करे ना करे, ये समय ऐसा होता है जिसको रोका ना जा सके। और ये हुई आज की विदाई। तो कैसा लगा मेरा